हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका गुरुकुल धाम कैंपस में। आज इस सेशन में हम लेके आए हैं, हम आपके लिए प्रतिदिन लेके आते हैं प्रतिदिन की जो करंट की जो न्यूज है उनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है, उन पे हम चर्चा करते हैं आपके साथ। और उसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्या कुछ महत्वपूर्ण होता है उन बातों पर भी आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो शुरू करें आज के इस सेशन में। आज के सेशन में हमारा जो पहला अपडेट है वो क्या है, देखते हैं। देखिए, एक पहली आपकी न्यूज है यहाँ पे, भाला फेंक जो प्रतियोगिता है, यानी आप इसे बोल सकते हैं जेवेलिन थ्रो। इस जेवेलिन थ्रो प्रतियोगिता में हमारे देश का नाम रोशन किया है नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा ने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और उन्होंने एक वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत लिया है। और इसमें क्या है, ये चैंपियनशिप का नाम क्या है, जेवेलियन थ्रो के अंदर। जेवेलियन थ्रो का मतलब होता है भाला फेंक प्रतियोगिता। इसमें विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में इन्होंने क्या जीता है, गोल्ड जीता है। तो ये भारत के लिए बहुत ही खुशी की खबर है। इसमें क्या है, आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर जो क्वेश्चन की बात करें तो वो क्या है कि पूछ सकते हैं कि कितने मीटर के लिए ये जीता है। तो आप यहां पे बता देना 88.17 मीटर प्रतियोगिता के लिए इन्होंने ये भाला फेंक जीता है, यानी इस 88.17 मीटर तक इन्होंने भाला फेंका है। और इन्होंने जो पराजित किया है, यानी भाला फेंक प्रतियोगिता में पाकिस्तान के नदीम अरशद को इन्होंने पराजित किया है और वर्ल्ड चैंपियनशिप इन्होंने जीती है। अगर इन्होंने जो 88.17 पे थी और नदीम ने 87.82 मीटर भाला फेंक, तो ये इस चैंपियनशिप में फर्स्ट रहे और नदीम इस चैंपियनशिप में सेकंड रहे। तो एक तो ये खबर थी जो नीरज चोपड़ा की थी, तो जिसमें आपके लिए जो एक तो ये क्वेश्चन हो गया कि कितने मीटर तक भाला इन्होंने फेंका है, तो 88.17 मीटर। चलिए बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। अब दूसरी खबर आ रही है, वो आ रही है चंद्रयान 3 की तरफ से। चंद्रयान 3 के अंदर क्या हुआ है, देखिए चंद्रयान 3 ने अपने डेटा इसरो की तरफ भेजना शुरू कर दिया है और इन्होंने पहले डेटा के अंदर क्या भेजा है वो देखिए। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के बारे में जानकारी देना शुरू किया और जो लैंडर विक्रम था उसमें लगे हुए चास्टे यानी थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट पेलोड, यानी चास्टे का शॉर्ट फॉर्म है, इसने चंद्रमा के तापमान से जुड़ी हुई जानकारी भेजी है। यानी चंद्रमा पर जो जानकारियां हैं वो रोवर ने, लैंडर ने जुटाना शुरू कर दिया और उन जानकारियों को इसरो तक पहुंचाना भी शुरू कर दिया। और उनकी जानकारी के मुताबिक जो अलग अलग गहराई पर तापमान में काफी अंतर उन्होंने बताया है। जैसे उन्होंने बताया है कि जो सतह पर जो तापमान है, चंद्रमा की सतह पर जो तापमान है वो बताया उन्होंने 50 डिग्री सेल्सियस। ध्यान देना, चंद्रमा की सतह पर जो टेम्परेचर नोट किया है वो 50 डिग्री सेल्सियस है। वहीं पे जो 80 mm जो गहराई है उस पर ये जो टेम्परेचर है -10 डिग्री सेल्सियस आंका गया है। यानी जैसे जैसे गहराई घट रही है टेम्परेचर भी यहां पे कम होता जा रहा है। तो और देखें तो इसमें दक्षिण ध्रुव पर यह पहला प्रयोग हुआ है जो अपना इसरो की निगरानी के अंदर चल रहा है। ठीक है, तो चलिए फिर अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज बन रही है कि इसरो के चीफ मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। तो ये तिरुवनंतपुरम के भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना की है इन्होंने एस सोमनाथ। ये जो न्यूज है वो दिखाने का उद्देश्य यही है कि साइंस भी मानती है कि भगवान में श्रद्धा है। तो ये ध्यान दीजिए, भगवान है इस धरती पर और भगवान में श्रद्धा जरूर रखिए, आपका काम पूरा होगा। अगली खबर की तरफ बढ़े तो अगली खबर में उज्जैन की तरफ से एक खबर आ रही है कि उज्जैन में लगेगी देश की पहली वैदिक घड़ी। ध्यान देना, ये देश की पहली वैदिक घड़ी है जो उज्जैन में बनने जा रही है और इसका निर्माण कार्य सितंबर में पूरा हो जाएगा और इसकी चारों दिशाओं के अंदर लगेगी 4 घड़ियां। इसमें
बनेगी। और इसमें क्या है, ध्यान देना, इस घड़ी में ये करीबन 300 वर्ष पुरानी वेधशाला में 1.62 करोड़ रुपए से ये घड़ी स्थापित की जाएगी। और इस घड़ी में क्या खास बात है कि इस वैदिक घड़ी में लग्न, ग्रहण, शुभ मुहूर्त की जानकारी हासिल की जा सकती है। और इस घड़ी में अगर बात करें तो ये घड़ी मोबाइल ऐप की योजनाओं के जरिए भी रीडिंग वगैरह बताएगी, जिसमें स्मार्टफोन, कंप्यूटर, टीवी के साथ जुड़े हुए उपकरण रहेंगे। और इसमें बैकग्राउंड में वैदिक घड़ी में ज्योतिर्लिंग, नव ग्रह के बैकग्राउंड म्यूजिक भी चलेंगे। ठीक है, तो ये आपकी लगभग 60 फीट ऊंची रहेगी और एक 7 मंजिला टावर के ऊपर ये घड़ी लगाई जाएगी। अगली खबर की बात करते हैं तो B20 समिट। देखिए, G20 देशों का ये एक सम्मेलन है जिसका नाम है B20 समिट। इस B20 समिट में दो चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यहां खास रखी गई। क्या बातें? एक तो थी एआई होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। ये वैसे देखा जाए तो बहुत ही मतलब आने वाले युग को परिवर्तन करने वाला एक युग है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लेकिन इसका गलत प्रयोग किया जाने लग गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए किसी का चित्र देकर भी उसका वीडियो बनाया जा सकता है। तो ये एक मतलब मिसयूज किया जा रहा है इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। बाकी ये अपने आप में एक बहुत ही मतलब एक आधुनिक आइडिया है। और दूसरी बात करें तो इन्होंने कहा है कि एआई पर भी एक कानून या संरक्षण बनाने की है। और दूसरा इन्होंने बोला है बिटकॉइन पर। और बिटकॉइन के लिए इन्होंने ये कहा है कि बिटकॉइन का एक विश्व स्तरीय एक खाका, एक ढांचा बनाने की जरूरत है, उसे रेगुलेशन करने की जरूरत है। तो इसके लिए इन्होंने, प्रधानमंत्री ने बोला है कि क्रिप्टो करेंसी पर एक वैश्विक ढांचे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो नैतिक इस्तेमाल के लिए इन्होंने आह्वान किया है। तो यानी बिटकॉइन पर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से खबर आई है। अब आपको बताएं कि बिटकॉइन क्या होती है। तो बिटकॉइन एक ऐसी डिजिटल करेंसी है जिसकी स्थापना 2009 में की थी सतोशी नाकामोतो ने। ये जापान के हैं सतोशी नाकामोतो। आज तक नहीं जान पाया कौन है ये, ठीक है, लेकिन इन्होंने 2009 में इसकी स्थापना की। और ये पूरी की पूरी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस है। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बहुत ही सुपीरियर और फास्ट टेक्नोलॉजी है, जिसमें एक बार कोई डाटा फीड हो गया तो उसको बदला नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि ये एक डिसेंट्रलाइज है जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, किसी का भी कंट्रोल नहीं है। और ये जो करेंसी बिटकॉइन है ये भी 21 मिलियन करेंसी है, इस पर भी किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। यानी ये करेंसी जितनी बन गई उतनी बन गई। अब इसके बाद जिसके पास इसके करेंसी है वही इसका मालिक है। तो आगे इसमें क्या है, दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। तो वर्ल्ड चैंपियनशिप में एक और जबरदस्त प्रदर्शन आया। उसमें क्या आया, 4x400 यानी 4x400 एक रिले रेस थी। उस रिले रेस में भी अपने भारत ने कमाल दिखाया है। क्या है, इन्होंने एशियन रिकॉर्ड तोड़ा है। क्या देखिए, भारतीय पुरुष एथलेटिक्स ने अपने प्रदर्शन में दुनिया को चौंका दिया है। और इस प्रतियोगिता में उन्होंने सेकंड रैंक हासिल किया है। और पहली बार, ध्यान देना, इसमें जो सेकंड रैंक इन्होंने हासिल की है उन सेकंड रैंक में ध्यान दीजिए क्या है और किस 2:59.5 मिनट में अपना रिकॉर्ड पूरा किया। और इस पर अगर मान लीजिए फर्स्ट की बात करें तो यहां पे 2:59.51 मिनट में इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। जो पहला रिकॉर्ड था इसमें 2:58.47 का था। तो ये आपका फर्स्ट था और ये सेकंड था। तो इस तरह से आप यहां देख सकते हैं।
एक और खबर की बात करें, ये खबर तो आपको पढ़ा दी थी कि चंद्रयान ने भेजा डाटा और वहां पे क्या है, चांद के दक्षिण ध्रुव की सतह पर 50 से 60 डिग्री के बीच टेम्परेचर और नीचे अगर 8 सेंटीमीटर की खुदाई की जाए तो -10 डिग्री है इसमें। ठीक है, तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले सेशन के साथ कल। जय हिंद, जय भारत।